हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बीएम मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 पार्ट बी उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज उसी एक्सरसाइज 3.2 पार्ट बी के कुछ और हम न्यू टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इंटीग्रल्स ऑफ टाइप dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स और इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स और इंटीग्रेशन dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। जब कभी इन तीनों में से डिनोमिनेटर में अगर इन तीनों में से कोई भी एक फंक्शन आता है, मीन्स a प्लस बी साइन एक्स या फिर a प्लस बी कॉस एक्स या फिर a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ये उसकी आइडेंटिटी है डिनोमिनेटर। तो इन तीनों टाइप के प्रॉब्लम को इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। ये उसका मेथड है। आपको ये सब्सटीट्यूशंस उसमें यूज़ करना है। पुट tan x बाई 2 इक्वल टू टी, लेकिन इसका यूज़ हम सबसे लास्ट में करेंगे जब हम इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे, फार्मूला यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो फाइनल आंसर में हमारा जब t आ जाता है, t बच जाता है, तो उसकी जगह हम tan x बाई 2 पुट करेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम में ये जो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में dx, उसकी जगह आपको लिखना होगा 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो आप देख रहे हैं साइन एक्स और कॉस एक्स, तो साइन एक्स अगर आ जाता है तो आपको पुट करना है उसकी जगह पर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और लास्ट में आता है कॉस एक्स अगर आ जाता है डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल सब्सटीट्यूशंस है दैट यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स हियर इट इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हमको ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है dx अपॉन 4 माइनस 5 कॉस एक्स। इसको सबसे पहले मैं आई सपोज कर लेता हूँ। आई सपोज करने के बाद यहाँ पर हमको 3 सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है, एक dx के लिए, दूसरा cos x के लिए, तीसरा t के लिए। तो वो आपको लिखना होगा पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू टी, dx इज इक्वल टू 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और नेक्स्ट आता है लास्ट में cos x इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको तो हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे। अभी हमको ये दोनों का यूज़ करना है। आ इक्वल टू, ये इंटीग्रल में हम रख देते हैं 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 इंटू, अब cos x की जगह पर हम ये लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लाइक दिस। नाउ ये 2 कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल के बाहर ले लो, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, देखिए 4m इज़ 4 अपॉन 1 है, तो 4 के डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर है। वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2dt अपॉन 4 1 ज़ा 4 प्लस 4t स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट को 4 से, माइनस 5 1 ज़ा 5 और ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस 5t स्क्वायर। अब इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं हम dt अपॉन, देखिए 4t स्क्वायर और 5t स्क्वायर ये सिमिलर टर्म्स है। इन सिमिलर टर्म्स का एडिशन लेंगे, 4 प्लस 5 कितना होता है 9t स्क्वायर और 4 माइनस 5 कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचता है। अब देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम हमने स्टार्ट में पढ़े हैं इसी एक्सरसाइज के। जब भी टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 आता है तो उसी कांस्टेंट से हमको डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है तो हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 2 इंटू 1 अपॉन 9, जिससे डिवाइड करते हैं वो कांस्टेंट अपॉन में बाहर आ जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5। इंटीग्रेशन dt अपॉन, देखिए 9t स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 कैंसिल होगा, टी स्क्वायर बचता है और माइनस 1 अपॉन ये हो गया 9। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2/9 इंटीग्रेशन dt अपॉन
इसको मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 1/3 होल स्क्वायर। ये कैसा हुआ, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये फार्मूला हुआ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फार्मूला 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो 2/9 एज इट इज। अब 1/2 ये फार्मूले में ए कहाँ से आएगा, ये जो कांस्टेंट का स्क्वायर है तो ये आपको अज्यूम करना है ए है, ए स्क्वायर, तो 2 इंटू ए मीन्स 1/3 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए मीन्स 1/3 अपॉन एक्स प्लस ए मीन्स टी प्लस 1/3 प्लस सी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, उसी तरह से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। इट मीन्स दैट आई इक्वल टू 1/3 लॉग, यहाँ पर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3t माइनस 1/3, इसी तरह से यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3t प्लस 1/3 प्लस सी लाइक दिस। तो यहाँ पर ये 3 और 3 डिनोमिनेटर सेम है, कैंसल हो जाता है। आई इज इक्वल टू 1/3 लॉग, अब क्या बचता है फिर यहाँ पर 3t माइनस 1/3t प्लस 1 प्लस सी। तो फाइनली ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, मैंने क्या कहा था आपको, जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई कर लोगे उसके बाद में फाइनल आंसर में आपका जहाँ पर भी t आता है उसकी जगह पर अब आपको ये सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है, t इक्वल टू tan x/2। तो 1/3 लॉग ऑफ 3 tan x/2 माइनस 1/3 tan x/2 प्लस 1 प्लस सी। सो इट इज़ आवर फाइनल आंसर, प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स ने BM मैथ्स कॉर्नर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बेल आइकन का लाल बटन दबाकर जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेक्चर से फ़ायदा हो। अपने फ्रेंड्स में लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक्सरसाइज 3.2 का बी पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इट इज़ और क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया, इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो वो आएगा या तो इवैल्यूएट या फिर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इसको आई फॉर इंटीग्रेशन सपोज कर रहा हूँ, आई इक्वल टू dx/3 + 2 sin x माइनस कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन फंक्शन भी है और कॉस फंक्शन भी है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको सब्सटीट्यूशन याद रखना है, tan x/2 इक्वल टू टी ए पुट करेंगे हम, लेकिन कब, आंसर जब आ जाएगा हमारा फाइनल तब। अभी स्टार्ट में आपको क्या करना है, dx इक्वल टू 2dt/1 + t² लेना है। ये जो cos x है उसकी जगह पर लेना है आपको 1 - t²/1 + t², और फिर sin x इज इक्वल टू आपको लेना होगा 2t/1 + t²। तो स्टार्ट में हम क्या करते हैं, ये 3 सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं, dx, cos x और sin x की जगह पर। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आ जाता है, देखिए i इज इक्वल टू ये dx के लिए लिखता हूँ मैं 2dt/1 + t²/3 + 2 इंटू sin x है 2t/1 + t² माइनस cos x है ये 1 - t²/1 + t², इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, ये 2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, dt/1 + t²। अब देखिए ये दोनों का डिनोमिनेटर, दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लूँगा मैं 3 + 2 × 4t - 1 माइनस प्लस t² होल डिवाइडेड बाय ये 1 + t² जो कॉमन है, ये कॉमन डिनोमिनेटर। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 1 + t² है। वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। आई इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन dt/1 + t² होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 + t² प्लस 4t। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो वही टर्म आ जाएगा 4t - 1 और ये प्लस t² लाइक दिस।
होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है वहाँ पर। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका भी 1 प्लस टी स्क्वायर सिमिलर है, कैंसिल कर सकते हैं हम इसको, 2 इंटू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, अब मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 ज़ा 3 प्लस 3t स्क्वायर, ये हो गया। अब बाकी 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 इंटू डी टी अपॉन, ठीक है, 3t स्क्वायर प्लस 1t स्क्वायर, सिमिलर टर्म है, इनका एडिशन क्या हो जाता है 4t स्क्वायर प्लस 4t और 3 माइनस 1 2, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए फिर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है, फिर इसको 1 बनाना है तो 4 से डिवाइड करना होगा, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1/4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, जो कोएफिशिएंट है उसी से हम डिवाइड करते हैं, इसलिए जिससे डिवाइड करें वो बाहर आता है 1/4। अब 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 4, तो क्या हो जाता है 4t स्क्वायर अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, तो क्या बचा टी स्क्वायर प्लस 4t अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, क्या बचेगा t प्लस ये 2/4, 4 से डिवाइड करें हम, और यहाँ पर भी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, i इक्वल टू क्या बचता है 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/2, 1/2 बचता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखिए पिछले प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म थे, इसलिए हमने डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। अभी यहाँ डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं होगा, ये तीनों टर्म को आपको 2 में कन्वर्ट करना है, तभी हम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको 2 में कन्वर्ट करना तो इसका फार्मूला है हमारे पास में, ये जो नीचे एक्सप्रेशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कंप्लीट स्क्वायर में। तो आप क्या यूज़ करेंगे, 10th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी होल स्क्वायर, इस तरह से 1/2 इंटू टी का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, होल स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 1/2 का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो यह आ जाता है 1/4। अब डिनोमिनेटर में मैं क्या करता हूँ 1/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इज इक्वल टू 1/2 डी टी अपॉन, देखिए टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4, ये देखिए मैंने ऐड कर लिया है। पहले टी स्क्वायर प्लस टी, पहले 2 टर्म एज इट इज आएंगे, टी के टर्म साथ में लिखना है और उसमें ये जो 1/4 है ये ऐड कर लेना है पहले, फिर प्लस 1/2 और उसके बाद वही टर्म को यहाँ पर क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस करना है। प्लस 1/4 माइनस 1/4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टी स्क्वायर प्लस टी प्लस हाफ ये बाकी बच जाएगा जो ऊपर एक्सप्रेशन है ना। अब देखिए 1/2 इंटू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, अब देखिए ये किसका एक्सपांशन है, ये अगर लिखना है तो मैंने आपको बताया था पहले टर्म का स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, पहला साइन प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस, 1/2 का 1/4 का स्क्वायर रूट आता है 1/2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 4 1 ज़ा 4 माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल डी टी अपॉन टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2/8, ये बाकी बच जाता है 4 माइनस 2 2/8, 1/2 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, अब देखिए टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या होगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, मीन्स क्या बच रहा है 1/4, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 इंटीग्रेशन न्यूमरेटर एज इट इज़ डी टी अपॉन, देखिए टी प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ है फर्स्ट टर्म, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/2 होल स्क्वायर। अब ये कैसा हुआ, ये 1/2 ये यहाँ का है बाहर, अब ये फार्मूला कैसा हुआ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो हमने 7 रिजल्ट्स पढ़े स्पेशल रिजल्ट्स,
जिसको हम स्पेशल इंटीग्रल्स भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। तो पहले ये देखिए 1/2 बाहर वाला, अब 1/a, ये जो कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर है वो, तो 1/a मीन्स ये 1/2 tan इनवर्स x/a। x मीन्स ये t का टर्म जो है उसको x अज्यूम करना है, t + 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, इस तरह। देयरफॉर i इज इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अब हम, ये 1 1 जा 1 हो गया, नहीं भी लिखे तो चलेगा। tan इनवर्स 2t + 1/2, 2t + 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। tan इनवर्स क्या बचता है फिर, 2t + 1/1 प्लस c। और फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, tan इनवर्स, मैंने क्या कहा था, जब आपका फाइनल आंसर और इंटीग्रेशन वगैरह अप्लाई करना हो जाता है तो आखिर में जो t बचता है उसकी जगह आपको क्या रखना है, tan x/2, tan इनवर्स ऑफ 2 tan x/2 + 1 प्लस c। So students, it is our final answer. This question is for 4 marks. So take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में या कोई प्रॉब्लम में अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।